हेलो एवरीबॉडी, नमस्कारम। आज मैं अपनी 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बॉयलर का प्रॉब्लम ले रहा हूँ। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक, स्टडी एंड कंसल्ट वाली पार्ट भी हैं। और स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3 है सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। यहाँ मैंने सिंपल अरेंजमेंट ऑफ FBC बॉयलर का सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आप डार्क येलो में आप देख रहे हैं, ये फर्नेस है। यहाँ फर्नेस में फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है, यहाँ कन्वर्सन होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉयलर की कॉइलें चालू हो जाती हैं। तो ये फर्नेस से एग्जॉस्ट गैस जो है वो स्टैक में निकल जाती हैं और फीड वाटर पंप से हम बॉयलर में वाटर फीड करते हैं और हमको स्टीम ड्रम में हमको स्टीम मिलती है। आगे यही सुपरहीटेड स्टीम होके टरबाइन में चली जाती है। टरबाइन से वापस LP स्टीम बन के दोबारा हमारे कंडेंसर में आएगी। कंडेंसर जो है कूलिंग टावर से कनेक्टेड होता है और उसके बाद फिर से कंडेंसर से वापस फीड वाटर में चली जाएगी। तो यही हमारा साइकिल चलता रहता है। यदि टरबाइन हम ऑपरेट कर रहे हैं तो अल्टरनेटर रहेगा, जनरेटर रहेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यदि टरबाइन नहीं है तो हम प्लांट में स्टीम दे सकते हैं। तो यही एक सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टेप नंबर 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हाउ टू डू डेली मेंटेनेंस चेक। इसमें थिंक, स्टडी, कंसल्ट। तो अभी हम थिंक वाले पार्ट में जाएंगे। थिंक वाले पार्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूटर एलिमेंट्स हैं, बेरिंग, फैन, पंप, वाटर, एयर, फर्नेस, डक्ट, फ्यूल, कन्वेयर बेल्ट, मूविंग एंड रोटरी पार्ट्स, ये सब हमारे कंट्रीब्यूटर एलिमेंट हैं। यही हम इन्हीं को बार बार हमको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। स्टडी वाली पार्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो भी बॉयलर का डेली चेक लिस्ट बना रहे हैं, डेली मेंटेनेंस चेक पॉइंट बना रहे हैं, तो पहले सप्लायर ने जो भी उसके साथ मैनुअल दिया है उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए क्या क्या पॉइंट हैं, उन्हें भी शामिल कर लीजिए। और जो आपको और लगता है कि हमको बॉयलर में बार बार प्रॉब्लम ना आए इसलिए क्या चेक करना चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कुछ और कमी है तो जो भी बॉयलर के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे एक बार आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और हम आते हैं स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यही है कि जैसे पॉइंट मैंने पहले ले रखा, चेक द ड्रम वाटर लेवल इन द कंट्रोल डेस्क एंड लेवल ग्लास। तो जो भी वाटर ड्रम है उसका लेवल बराबर आप चेक करते रहें। ये सब व्यवस्था होना चाहिए कि जो भी लेवल ग्लास है, ड्रम लेवल है, वो सब चेक हो। सेकंड पॉइंट मैंने ले रखा है चेक द लक्स लेवल इंडिकेटर फॉर प्रॉपर इल्यूमिनेशन। मतलब वहाँ रोशनी इतनी होना चाहिए कि जो भी इंडिकेटर वगैरह हैं उन्हें आप बराबर से देख सकें। तीसरा पॉइंट मैंने ले रखा है चेक द फ्लूइडाइजेशन स्टेटस ऑफ प्रॉपर कन्वर्सन थ्रू होल ऑफ पीप। तो जो भी है उसमें देखने का जो झरोखा बना हुआ है या देखने के लिए जो जगह बनी हुई है, डोर बना हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं कि फ्लूइडाइजेशन बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी मॉनिटरिंग बराबर करना है। ये भी डेली पॉइंट में आएगा, ये वैसे रेगुलर ही चेकिंग करना है। फोर्थ पॉइंट मैंने ले रखा है ड्यूरिंग द लिटिल ड्रेनिंग ऑफ द बैड मटेरियल चेक ऑफ अनयूजुअल कम्बस्टिबल इन द बॉटम एस। जो भी एस निकलती है उसमें कोई ऐसा फ्यूल तो नहीं आ रहा जो अनबर्न्ड है, जो पूरी तरह से जला नहीं है। यदि अर्ध जला हुआ फ्यूल आ रहा है तो इसका मतलब कुछ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चेकिंग भी रेगुलर करते रहना है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट मैंने ले रखा है चेक एबनॉर्मल नॉइस एंड वाइब्रेशन ऑफ फैन, पंप्स एंड रोटरी इक्विपमेंट।
तो कभी भी एबनॉर्मल साउंड या वाइब्रेशन आपके फैन है, पंप है, या जो भी मूविंग घूम रही है रोटरी इक्विपमेंट है उनमें से यदि आ रही है तो वो चीज़ भी आपको डेली चेक लिस्ट में शामिल करना है और चेक करते रहना है। पॉइंट नंबर 6 है चेक लीक ऑफ एयर, गैस एंड डस्ट एंड फ्लू फ्रॉम द फर्नेस एंड डक्ट। चेक द हॉट स्पॉट एंड बल्जिंग ऑन कास्टिंग एंड डक्ट। तो ये सब भी देखना है कहीं से कोई एयर या गैस वगैरह ये सब लीक तो नहीं हो रही, डक्ट या फर्नेस में कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं हॉट स्पॉट तो नहीं बन रहा है, कहीं से वो फर्नेस या कोई सीड वगैरह फूल तो नहीं रही है, वो सब देखना है। ये सब चेक पॉइंट भी आपको शामिल करना है डेली चेक लिस्ट में। 7th है चेक द पोजीशन ऑफ कंट्रोल डैम्पर एंड आल्सो पे अटेंशन ओवरऑल क्लीनिनेस। तो हमको साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देखना है और जो डैम्पर वगैरह हैं वो बराबर खुले हैं कि नहीं, या जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुले हैं कि नहीं है, कहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं खुले हैं। यदि ऐसा है तो वो भी मॉनिटरिंग करना है, तो ये भी डेली चेक में ऐड करना है। 8th पॉइंट है चेक द लुब्रिकेशन ऑफ ऑल बेयरिंग एंड आल्सो ऑब्जर्व द फीडिंग वाटर सिस्टम। तो जितने भी बेयरिंग हमारे बॉयलर सिस्टम में लगे हुए हैं, चाहे वो कन्वेयर में हो या और जगह हो, तो वो सब उसका लुब्रिकेशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, वो सब देखना है। और फीड वाटर जो सिस्टम है वो बराबर चल रहा नहीं चल रहा, यदि फीड वाटर सिस्टम बराबर नहीं चले तो वहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी रेगुलर मॉनिटरिंग करना है और ये डेली चेक में इसको ले सकते हैं। 9th पॉइंट है चेक फॉर फ्यूल फीड अलॉन्ग विथ एयर। तो एयर के साथ यदि हमारा फ्यूल है उसकी फीडिंग बराबर है कि नहीं है, ये भी रेगुलर चेक करना है, डेली चेक करना है। और 10th पॉइंट है चेक फॉर एनी एबनॉर्मल स्मोक कंडीशन। तो ये देखते रहना कहीं से स्मोक तो नहीं निकल रहा है। कई बार क्या होता है कोई मोटर गर्म हो रही है और धुआं देने लगती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कभी फर्नेस से भी स्मोक लीक हो जाता है तो वो देखना है कहीं रिफ्रैक्टरी हमारे डैमेज तो नहीं हो गया या आगे कोई पार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो स्मोक पे भी विशेष मॉनिटरिंग रखना है कि हमारे बॉयलर में कहीं से कोई स्मोक ना निकले। 11th पॉइंट है चेक ऑल एनाउंसिएशन अलार्म विथ रिस्पेक्ट टू सेट पॉइंट। तो ये भी देखना है कि अलार्म किस तरह का आ रहा है, जो भी अलार्म आ रहा है उसको भी मॉनिटरिंग करना, वो सब चेक करना है। नेक्स्ट 12th पॉइंट है चेक ऑल कन्वेयर बेल्ट एंड रोलर। तो जितने भी हमारे सिस्टम में कन्वेयर बेल्ट लगे हैं या रोलर लगे हुए हैं उनको भी रेगुलर चेक करना है, ये भी हमारे डेली चेक में आना चाहिए। 13th पॉइंट है चेक ऑल प्रेशर गेजेस। तो जितने भी प्रेशर गेज हमारे सिस्टम में हैं उनकी भी रेगुलर चेकिंग होना है, डेली चेक में ये भी आना चाहिए। 14th पॉइंट है ब्लो डाउन द मोबरी लेवल स्विच एंड गेज गिलास। तो बॉयलर में जो मोबरी और गेज गिलास लगे रहते हैं इनको भी ब्लो डाउन वगैरह करना है, ये हुआ कि नहीं हुआ ब्लो डाउन, तो उसकी भी रेगुलर चेकिंग होना चाहिए। 15th पॉइंट है चेक फीड वाटर क्वालिटी ऑफ बॉयलर। बॉयलर को जो हम फीड वाटर दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है इसकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसके भी चेक पॉइंट हमारे डेली चेक लिस्ट में आना चाहिए। 16th पॉइंट है चेक द बेड फॉर प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन एंड कंबर्सन। बेड को भी चेक करना है कि बराबर फ्लूइडाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा, बराबर कंबर्सन हो रहा कि नहीं हो रहा, फ्यूल बर्निंग बराबर हो रही कि नहीं हो रही, ये सब देखना है। 17th पॉइंट है चेक फॉर अनयूजुअल नॉइस फॉर स्टीम वाटर लीकेज। कोई भी अनयूजुअल नॉइस है, स्टीम कहीं से लीकेज है या वाटर कहीं से लीकेज, उस तरह का कोई साउंड तो नहीं आ रहा, वो भी देखना है। 18th पॉइंट है चेक फॉर वाल्व एंड ग्लैंड लीकेजेस। तो जो भी हमारे वाल्व वगैरह लगे हैं वो कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है, ग्लैंड वगैरह लीक तो नहीं कर रही है, वो सब हमको देखना है। 19th पॉइंट है
चेक फॉर सेफ्टी वाल्व स्टीम लीकेजेस। तो इसमें यही है कि सेफ्टी वाल्व से कहीं स्टीम लीकेज तो नहीं हो रही है। यदि लीकेज हो रही है तो वाल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, कभी मॉल फंक्शनिंग कर सकता है। मॉल फंक्शनिंग करेगा तो दिक्कत हो सकती है। 20th पॉइंट है, चेक द फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स प्रॉपर इंडिकेशन। तो जो हमारे बॉयलर में फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हैं वो प्रॉपर इंडिकेशन दे रहे हैं कि नहीं है दे रहे हैं, वो सब चेक करते रहना है। 21st पॉइंट है, चेक द स्टेक फॉर एनी अनयूजुअल स्मोक कंडीशन। तो हमको स्टेक का भी देखना है, कहीं अनयूज स्मोक तो नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा स्मोक तो नहीं आ रहा हमारी चिमनी से, वो सब देखते रहना। ये ज़्यादा स्मोक आ रहा है तो हो सकता है कि आपका बैक फिल्टर लगा हो, उसका बैक फट गया हो, वहाँ से जा रहा है, या कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टेक को भी चेक करना है। 22nd पॉइंट है, चेक फॉर हॉट स्पॉट बल्जिंग इट्स ऑन केसिंग डक्ट। तो जो भी हमारी डक्ट वगैरह गई हैं, आपके एफडी फैन है या प्राइमरी एयर फिल्टर एयर फैन है, प्राइमरी एयर फैन है, उसमें से जो डक्ट वगैरह गई उनमें कोई हॉट स्पॉट या बल्जिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है, या कहीं से बल्जिंग तो नहीं हो रही, डक्ट वगैरह फूल तो नहीं रहा है, वो सब देखना है। तो ये सब मैंने पॉइंट ले रखे हैं, मैंने 22 ही पॉइंट लिए हैं। आप और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बॉयलर की कंडीशन क्या है। डेली चेक लिस्ट का यही मतलब है कि आप डेली चेक में वो सारे पॉइंट देख लें जिससे आपके बॉयलर ऑपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए और आपका बॉयलर बराबर चलता रहे। या कोई स्पेशल का केस भी आ जाता है तो उसको भी अपनी डेली चेक लिस्ट में शामिल कर लें। तो और डेली चेक लिस्ट एक बार बनाने के बाद आप काम इस पर करना चालू कर दीजिए, बीच बीच में इसको रिवाइज भी करते रहिए, और पॉइंट जितने ज़्यादा ऐड हो जाए उतना अच्छा है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती, कोई ब्रेकडाउन आया, कुछ आया, तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि ये 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहिए। तो वैसा आप करते ही, ये रेगुलर काम करने वाली चीज़ है। स्टेप 3rd है, सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको स्टेप 2 में जो भी फेवरेट सॉल्यूशन लगता है उसको सबसे पहले अटेंड कर लीजिए, और उसके बाद यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसी लिस्ट में फिर सेकंड आप देख लीजिए आपका फेवरेट क्या है, उसको अटेंड कर लीजिए। ऐसे 1 बाई 1 करके सारे आप अटेंड कर लीजिए, और तब तक आपको काम करते रहना है जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। आपने मान लीजिए 4 सॉल्यूशन बनाए, 1 बाई 1 करके 4 अटेंड कर लिए, तो आप लिस्ट सॉल्यूशन और आप बढ़ाइए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप और कंसल्ट कर लीजिए, एक्सपर्ट से राय ले लीजिए और काम करते रहिए। एक टाइम आएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हो सके तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, आपने बहुत बहुत कीमती समय निकाल के आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू वंस अगेन।